हेलो, आई हुई जनता जनार्दन एवं नौटंकी के कला प्रेमियों, आप लोग इसी जगह शांति बनाएं और शांति बनाकर सारी रात नौटंकी का भरपूर आनंद लें। तो अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी के माध्यम से डांस गीतमाला एंड फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो अभी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा उदयपुर, और उदयपुर राज्य के महाराज उदय सिंह अपने शाही दरबार में उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री गंगा सिंह अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक बाघ सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए, पेश है कहानी अभागन बनी सुहागन। अभागन बनी सुहागन, सुहागन बनी विधवा, बहन का हत्यारा भाई उर्फ डाकू आजाद सिंह। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे इस उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह जहाँ इन कंचनियों को शाही खजाने से उचित इनाम देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों तो रहा यार, तुम सब लड़ाई करे में तुले हो यार। आइए अपना अपना इनाम लीजिए महाराज जी के आदेश अनुसार। आइए बारी बारी से आइए,
हमारे साथ चलिए, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए, ये तो राजकाज का काम है। हमारे राज्य के महामंत्री गंगा सिंह, हम तुमसे अपनी इस प्रजा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। फरमाइएगा राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज? मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज? और प्रजा में किस तरह की उठती है आवाज? हमारे दरबार के महामंत्री गंगा सिंह, हम तुमसे अपनी प्रजा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारी इस उदयपुर की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है, आए मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार। और प्रकार और आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश! हमारे दरबार के महामंत्री गंगा सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम हमारे इस उदयपुर राज्य में मंत्री के पद पर कार्यरत रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाएगा। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेनापति बाघ सिंह, हम तुमसे अपनी सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। तो सेना के क्या समाचार है वीरवर? सेना के क्या समाचार?
सेना के क्या समाचार और है वीरवर, सब कुशल तो कहो मेरे सेनापति, दुश्मनों से कोई खतरा तो है नहीं, मैं पूछता आपसे हूँ ऐसे सेनापति। हमारे सेना नायक बाग सिंह, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि हमारी सेना को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं महाराज। किसी बॉर्डर पे सेना हिला चल लगी, सीमा बादल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। अपनी जो सेना है दुश्मनों के ठिकाने पर लगी हुई है महाराज। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है महाराज। जय। महान खुशी हुई है हमें सेनापति बाग सिंह। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम हमारे इस मुल्क उदयपुर राज्य में रहोगे, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क उदयपुर के अंदर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि इस समय जो भी अगर हमारे सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा महाराज। क्योंकि अपने पास सेना काफी जनसंख्या में बॉर्डर पे मौजूद है महाराज। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तोपोयरपा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के जो खींच रहे तल सेना का। क्या बात है गंगा सिंह? हुजूर, ये झूठ बोलता है, आपको छोटा श्वासन दे रहा है। गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ महाराज जी? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। मतलब महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपकी उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। गंगा सिंह, जो झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल करके महाराज जी को डरा रहे हो। अरे आप किसकी बात करते हैं? उस सम्राट कनक सिंह की जिसे लड़के मैदान में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम पराजय कर चुके हैं, 2 बार उसको रण से बाहर आ चुके हैं। इतनी उसकी जरूरत, ये इतनी बड़ी औकात नहीं है। जो मत बोलिए गंगा सिंह। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तो है, इस राज का जासूस। गंगा सिंह, अपने शब्दों को ये भी अंत करो। हमें जासूस बता रहे हो, हमें जासूस कह रहे हो। हमें तो खुद लगता है तो खुद राज
खून खराबा करना शुरू कर दिया। अगर वो कनक सिंह हमारे राज्य उदयपुर पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो उसे हम देख लेंगे, लेकिन तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। खबरदार! गंगा सिंह झूठ मत बोलो, और सेनापति भाग सिंह तुम भी एक माइंडेड होते हुए दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजन, जीवन में दोबारा गलती नहीं करूंगा, माफी चाहता हूं। सेनापति बाग सिंह, दुश्मनों की नजर हमारे इस उदयपुर राज पर है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और सुनो हमारी बात, तो हो के रहना सदग मेरे सेना पति, हो के रहना सदग। हो के रहना सदग मेरे सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी, के रानी भी चल बसी और बेटी पद्मा बची, और दुश्मनों में कसक है समाई। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता कि आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल, एक टिक्का आए लाखों और कनक सिंह थे और चाऊ न लड़के प्रतिज्ञा करो। तो सदा तुम पर भरोसा और हमारा प्रबल था हमेशा रहा, आज भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे। मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे। नीचे लंगर उतारा धर्म शेष देश के सौगंध अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा। सेनापति बाग सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शासनकाल में तुम सेनापति के पद पर कायम हो, हमारे इस उदयपुर की बॉर्डर की देख रेख करते हो, उसी प्रकार जब कल हमारे न रहने के बाद हमारी बेटी पद्मावती इस हुकूमत को संभाले, तो तुम हमारी बेटी के शासनकाल में सेनापति के पद पर कायम रहना। महाराज, आप हम पे विश्वास करते हैं, बहुत बड़ा विश्वास करते हैं हम पे, और हम विश्वास करता हूं अपने अन्य साथियों पर जो हमारे साथ तो सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं महाराज। और आज भरे रात दरबार, ये आपका गुलाम, ये आपका आज्ञाकारी सेनापति बाग सिंह आपके चरणों की सौगंध खाता है महाराज। और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं महाराज कि जिस तरह आज
आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूँ और आपके शान शौकत के लिए मरने को तैयार रहता हूँ। उसी तरह अगर कल कभी भी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पे ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, यदि आपका गुलाम, आपका आज्ञाकारी जीवित रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी तैयार रहेगा महाराज, तैयार रहेगा। बाघ सिंह, हमें तुम पर नाज है और जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि अपने नौजवानों को लेकर उदयपुर के बॉर्डर पर तैनात हो जाओ, ताकि वो हरामखोर कनक सिंह हमारे इस उदयपुर में चढ़ाई करने की कोशिश न कर सके। आदेश का पालन करूंगा महाराज आपकी। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, साथ साथ मुझे आज्ञा भी दीजिए। आओ मेरे वीरवर, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और हाँ महाराज, जाते जाते ये आपका गुलाम भरे राज दरबार एक बात कह रहा है कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए और दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जा सकते हो। और गंगा सिंह, कान खोल करके सुन लो, अगर वो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे इस उदयपुर में कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस हरामखोर के कदमों को काट दिया जाए। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय गोपाल, जय गोपाल। इंडिया के बिहारी लाल, अरे यार, ये राजमहल का मेन गेट है। मैं गिरीश है, देवा करो गिरीश दे दिया, हो यार, लेकिन कमी है गेट मैन के। मेरे गेट मैन क्या बोला, गेट मैन बहुत सही है। पूरी गिरीश उठा ले जा रहा है। तो महाबली, ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज हमने भरे रात दरबार देखा यार। हाँ और हमने सुना भी था जी। लेकिन ये बताइए, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या सुना? हमने सुना कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री गंगा सिंह बैठे थे, गंगा सिंह, और बाईं तरफ सेनापति बाघ सिंह। आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ, जो बताए दूसरे ठीक है बताए। हाँ, लेकिन यार सोचने वाली बात यह है, क्या? भरे दरबार मंत्री जी ने बताया कि वो सम्राट कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। ऐसा हो सकता है? बिहारी लाल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक सेनापति बाघ सिंह हैं, हाँ और सेनापति बाघ सिंह के रहते हुए हाँ एक नहीं जी, अगर दो चार
कनक सिंगाएंगे तो अपने इस राज पे चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो भी अपने देश का राजा है। हाँ राजा है, उसके पास भी खेत सेना होगी। अगर ये उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया, हाँ यार हमारा तुम्हारा ड्यूटी तो मैंने गेट पे लाग रहा था। हाँ यार, और हमका तू का पाएगा तो जैसे बकरी मिलवर दे। बिहारी लाल या बताओ तुमका जिंदगी प्यारी के माऊ? यार हमका जिंदगी प्यारी है यार। ऐजा गुजा हमको मारा नहीं चाहे। हाँ आओ चला जाओ महाराज के पास। ठीक, महाराज के हाथ जोड़ा जाए, गोर पकड़ा जाए। ठीक, मेन गेट से ड्यूटी अपन हटवा ली जाए। मेन गेट पर ड्यूटी लगवावा जाए मंत्री गंगा सिंह के। मंत्री गंगा सिंह के पहले मिरोरे जाए तो मंत्री गंगा सिंह मिरोरे जाए। हमका तुमका खबर मिले हम तो भाग चला जाइए। अब ये राज में बवाल है। एक बात और नहीं जाने राज दरबार में मंत्री जी के इतनी इज्जत नहीं ना। अरे यार वही तो मुला काय भावरा के नहीं बैठ तो रहे। हमारा तो फिर ठीक है, हमारा तो इज्जत हुई। तो देखिए आगे एक मिनट। हाँ मोदी योगी आ गए हैं, घर मालिक जी। देखिए घर मालिक जी का आदेश है, भैया आप लोग मान सम्मान के साथ बैठिए, किसी प्रकार का शोरगुल मत करिए। घर मालिक जी कह रहे इतना आपने पैसा खर्चा किया है, भैया उस पैसे का लाभ उठाइए। आप लोग नौटंकी का आनंद लीजिए, लड़ाई दंगा करे भैया अपने घर चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हमारे दरवाजे पे लड़ाई दंगा किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। ये मोदी योगी घर मालिक जी का आदेश है। तो आइए सारी बातें छोड़िए, मंत्री गंगा सिंह का इंतजार किया जाए। हाँ गंगा सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो सामने देखो पीपल के आगे हाँ मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। मंत्री जी का घोड़ा, वो करिया घोड़ा आ रहा है, लग जाइए।